बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हैं। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ सेवानिवृत्त आईपीएस राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी चीजों को आज हम आपसे जानेंगे और समझेंगे, और लगातार इस बड़ी खबर को हमारे संवाददाता, हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर अनूप भी हमारे साथ बने हैं। अनूप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं पहले किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जा रहा हूं, मैं एक अनुभवी आईपीएस ऑफिसर राजेश राय के पास आऊंगा। राजेश जी, आप देख रहे हैं कि आतंकी जो अहमद मुर्तजा है, इसकी गिरफ्तारी को लेकर के बात करें, तमाम सारी चीजों पर जांच चल रही है। एटीएस के लखनऊ लाइन, लखनऊ में भी पूछताछ की गई है। अभी तक की जो जांच हुई है वो एक अधिकारी के तौर पर फिलहाल किस नजरिए पर, कहां तक देखा जा सकता है? मैं आपसे जरा समझूंगा सबसे पहले। नहीं, आप इसको इस रूप में देखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जो इनका आवाज गूंज रही मेरी बहुत ज्यादा। जी जी एक मिनट जी। तो जो इनकी कोशिश थी, इतना बड़ा जहीन आदमी जो इतना इंटेलिजेंट था, इतना बुद्धिमान था कि उसने जो है वो इंजीनियरिंग, वो भी जो आईआईटी उसने क्रैक किया, और आईआईटी में भी उसने केमिकल इंजीनियरिंग अपनाया। और वहां अपनाने के बाद जो सारा माहौल था, उस माहौल में वहां से उसने अच्छे तरीके से नंबरों से पास किया, रिलायंस में नौकरी की, इसर में नौकरी की, और एक बहुत अच्छा उसका कैरियर था सामने। जी जी। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ हाँ। कि जिस तरह का नैरेटिव सारे देश में, जो ये लिबरल हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, जो ये शाहीन बाग और सीए वालों को बढ़ावा देने वाले हैं, जो लोग हिजाब जैसे इश्यूज को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, जो जिसमें कि आप इसकी बेचारे की क्या बात करते हैं। तो नौयुवक था, बहक गया जब नशीरुद्दीन शाह और क्या कहते हैं अपने जावेद अख्तर जैसे लोग, आमिर खान जैसे लोग जब ये कहते हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, जब वाइस प्रेसिडेंट जैसा व्यक्ति कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लगता है, तो जब ये सारी बातें देखेंगे। लेकिन राजेश जी फिलहाल अब कुछ लोगों की बोलती थोड़ा बंद हो गई है, खास करके उन लोगों की भी जो कहते थे डर लगता है, और कुछ लोग ये भी कहते थे, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा, कि यूपी भी छोड़ देंगे। वो भी ऐसे भी उदाहरण है हमारे सामने। मैं आपके पास आऊंगा, मैं अनूप के पास आऊंगा, अपने संवाददाता अनूप। एटीएस और एसटीएफ मिल करके पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है, और उस पूछताछ में तमाम सारे खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल अब तक की तफ्तीश कहां तक पहुंची, और क्या कुछ खास जानकारी जो आप हमारे दर्शकों से अनूप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस रिमांड पे जो है लगातार मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही है, और रोजाना जो है नए नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। ये नया खुलासा सामने आया है कि जो अब्दुल रहमान है, जो सहारनपुर का रहने वाला था, जिसको यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद ये साफ हुआ कि हमले वाले दिन जो है अब्दुल रहमान और मुर्तजा अब्बासी के बीच जो है बातचीत हुई थी। उसके बाद जो है ये घटना सामने आई थी। इसके अलावा ये भी साफ हुआ कि दोनों जो है देर रात जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीरिया में बैठे किसी शख्स से घंटों बात करते थे। आखिर वो शख्स कौन है, इसकी भी जो है जांच कर रही है यूपी एटीएस। इसके अलावा जो कट्टरपंथी जो विचारों से जो पीड़ित लोग हैं, उससे संबंधित एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है मुर्तजा की तरफ से बनाया गया था, और उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा गया था जो ऐसे विचारों से प्रभावित थे। लिहाजा इनमें जो ऐसे लोग हैं, उनमें 7 जिलों से बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 लोग हैं जिनको यूपी एटीएस की टीम ने उठाया है, जिसमें अब्दुल रहमान भी शामिल है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनमें आपस में कनेक्शन क्या है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि मुर्तजा अब्बासी सिर्फ मानसिकता से ग्रसित नहीं था, एक सोची समझी साजिश जो है वो अंजाम देने की फिराक में था। और ये बड़ी बात है, जिस तरह से सुरक्षा कर्मी जो मुस्तैदी से तैनात थे, जिन्होंने अपना फ़र्ज अदा किया और मुर्तजा को जो है अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि अगर मुर्तजा अंदर जाता तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना जो है, एक बड़ी जो है साजिश को अंजाम दे सकता था। बिल्कुल अनूप, आपने सही कहा। और सुरक्षा कर्मी जो ऐसी हमारी पुलिस है, जिसने अपनी सूझबूझ के चलते इस बड़ी एक साजिश जिसे कहा जाता है और अंजाम दिया, और गिरफ्तारियां हो गई, और
और सलाम करते, सैल्यूट करते ऐसे लोगों को, ऐसे सुरक्षा कर्मियों को भी। दीपक सोनकर जी हमारे साथ है। दीपक जी, आपने एक पुलिस अधिकारी की बात सुनी, हमारे संवाददाता अनूप की भी बात सुनी। अब जांच में जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और पहले दिन जिस तरीके से जो एडीजी की बात सुनी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन हुई, प्रवीण कुमार ने, उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पर यह एक आतंकी घटना है। अगर यह आतंकी घटना है, सीधी सी बात है, तो फिलहाल अब सरकारी महकमे में सरकार अब इसको लेकर के कितनी सजग नजर आ रही है और किस तरीके की अब रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि जांच लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। देखिए आलोक जी, जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ हम लोगों के सामने है, निश्चित रूप से वहां 2 जवान हमारे पीएसी जवान जब शहीद हुए, माने उन पर घटना करी गई, तो तुरंत उस पर प्रशासन एक्शन रहा। और निश्चित रूप से जब ये व्यक्ति उस मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, उस बंके को लेकर के और किस तरीके से वहां पर नारेबाजी करते हुए घुस रहा था, उससे निश्चित रूप से यह तय हो रहा है कि यह किसी साजिश के तहत, एक बड़े अंजाम के तहत मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाह रहा था। उस अंजाम को रोकने का काम हमारे पुलिस प्रशासन के जवानों ने किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जैसे ही इस घटना का हम लोगों के सामने आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी घटना का जांच करने के लिए स्वयं उस स्थान पर पहुंचे और पीड़ित के लोगों से भी मिले। जिस तरीके से लगातार एटीएस का जांच है, ये एसएफटी का भी गठन है, लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अलग अलग बिंदुओं पर जांच चल रही है, अलग अलग बिंदु हम लोगों के सामने खुल करके आ रहे हैं। आलोक जी, एक चीज को समझना पड़ेगा, बार बार ये विषय निकल करके आ रहा है कि मानसिक विक्षिप्त है, वो मानसिक विक्षिप्त है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं आलोक जी, कि जब ये घटना को अंजाम देने चाह रहा था, तो जिस धारदार हथियार से उसने अंजाम देने का प्रयास किया था, वो हथियार उसने 700 रुपए से वहीं उस जगह से खरीदने का काम किया। और उस घटना को करने से पहले उसने अपने मोबाइल को भी फॉर्मेट करने का भी पूरा फॉर्मेट करके भी उस मोबाइल को तैयार करने का काम किया। तो ये सब बातों से ये निकल करके आता है कि किसी तरीके से ये सोची समझी प्लान की तहत की जानकारी है। और लगातार दीपक जी मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आपने बहुत देर तक मुझे भी समझाया कि एक सोची समझी साजिश है, आपने पूरा घटनाक्रम भी बताया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं चाह रहा हूं।